आज हम एक ऐसी आहार पद्धति पर चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य जगत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या ये सिर्फ एक अल्पकालीन चलन है या फिर इसके पीछे ठोस विज्ञान है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी समयबद्ध उपवास एक ऐसी आहार पद्धति है जहां पे आप दिन के कुछ घंटों में ही खाना खाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये उतना प्रभावी है जितना दावा किया जाता है? हाल ही में आए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों ने इस विषय पर नई रोशनी डाली है। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के एक महत्वपूर्ण क्रोनोफास्ट अध्ययन की। जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन और चैरिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक दिलचस्प खोज की है। उन्होंने पाया कि अगर आप अपनी कैलोरी का सेवन वही रखें तो केवल 8 घंटे की विंडो में खाना खाने से मेटाबॉलिज्म या हृदय स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं होता। इसका सीधा अर्थ ये है कि स्वास्थ्य लाभ का असली कारण अक्सर उपवास नहीं, बल्कि अनजाने में होने वाली कैलोरी की कमी होती है। इस अध्ययन में 31 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिन्होंने 2 अलग-अलग ईटिंग शेड्यूल्स को फॉलो किया। एक में वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खाती थीं, दूसरे में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक। दोनों फेजेस में उनकी कैलोरी और पोषक तत्व बिल्कुल समान रखे गए। परिणाम: इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड शुगर, ब्लड फैट्स या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं मिला। लेकिन रुकिए ड्रीम, ये पूरी कहानी नहीं है। 2025 की एक BMJ रिव्यू ने दिखाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रेडिशनल कंटिन्यूअस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जितनी ही प्रभावी हो सकती है। इस व्यापक समीक्षा में 99 रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स शामिल थे, जिसमें 6582 अडल्ट्स का डेटा। इस रिव्यू की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग यानी एक दिन छोड़कर उपवास करना वेट लॉस के लिए कॉन्टिन्यूअस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से बेहतर साबित हुआ। साथ ही इस मेथड से टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर में भी अतिरिक्त सुधार देखा गया। ये बताता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग में वाकई में अतिरिक्त फायदे हो सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए? इसका जवाब आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्हें पूरे दिन में ग्रेजुअली कैलोरीज कम करना मुश्किल लगता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड ईटिंग शेड्यूल से फायदा होता है या फिर आप हार्ट हेल्थ के लिए कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स चाहते हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ में एक महत्वपूर्ण बात है, केवल कब खाएं पर ध्यान ना दें, कितना और क्या खाएं इस पर भी उतना ही ध्यान दें। आपके भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी टाइमिंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी ईटिंग विंडो में जंक फूड खा रहे हैं तो कोई भी फास्टिंग शेड्यूल आपको फायदा नहीं देगा। लेकिन सावधानी और संयम जरूरी है। यह सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। गर्भवती महिलाएं, किशोर, टाइप 1 मधुमेह के रोगी या जिन्हें भूख संबंधी विकारों का इतिहास रहा है, उन्हें इसे नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे शुरू ना करें। सच्चाई यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कैलोरी सीमित आहार का एक प्रभावी ढांचा हो सकता है, एक जादुई उपाय नहीं। इसकी सफलता इस बात में है कि यह कैलोरी डेफिसिट बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये वेट मैनेजमेंट और कुछ हेल्थ मार्कर्स में सुधार ला सकता है। अंत में प्रश्न ये नहीं है कि क्या सभी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, बल्कि यह है कि क्या ये आपके लिए सही तरीका है। अपने शरीर को सुनें, विश्वसनीय विज्ञान पर ध्यान दें और आवश्यकता हो तो किसी प्रोफेशनल से मार्गदर्शन लें। याद रखें, सबसे अच्छी डाइट वही है जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकें और जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ फिट हो जाए।